Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to share a real horror incident that happened with me. Not exactly with me, but I'm part of it. So ये कुछ 2 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ गांव गई हुई थी क्योंकि गांव में छठ था। छठ बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल है और वो छठ गांव में हो रहा था। तो मैं अपने फैमिली के साथ गई हुई थी और वहाँ पे मेरे सारे कज़न्स, मेरे रिलेटिव सब आए थे वहाँ पे क्योंकि छठ में सब आए थे। और वहाँ पे फिर वो छठ वाले दिन प्रसाद बनता है, मतलब रात में प्रसाद बनता है। वो उसको खरना कहते हैं, मतलब हम लोग की तरफ खरना करते हैं उसको। तो खरना में रात में प्रसाद बनता है और वो प्रसाद हर घर में जाके, मतलब मेरे यहाँ ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो पास पास घर है वहाँ पे प्रसाद जाके देना होता है। तो मेरी बुआ लोग आई हुई थी और मतलब कि गांव के बारे में हम लोग को आइडिया नहीं कि किसके घर में देना है प्रसाद और किसके घर में नहीं। तो इसलिए ये सब बुआ लोग, मतलब मेरी बुआ है तो बुआ लोग प्रसाद देने के लिए हर घर में जाती थी। तो शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मेरे घर से थोड़ी सी दूर पे एक घर था और उस घर में एक लड़की का डेथ हुआ था। वो लड़की का एक एक्सीडेंट से डेथ हुआ था और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितने साल पहले मरी थी, मतलब उस छठ वाले साल से पहले। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट उसका डेथ हुआ था और ये जानती थी। पर डेथ फिर मेरी बुआ उस दिन छठ देने के लिए और उस घर में भी जाना था, मतलब मेरी बुआ को प्रसाद देने के लिए। तो मेरी बुआ को मतलब वैसा डर नहीं लगता, तो मेरी बुआ को उतना कुछ लग नहीं रहा था। तो मेरी बुआ बोली ठीक है हम जाएंगे प्रसाद देने के लिए। तो मेरी बुआ, मतलब 2 बुआ थी और दोनों बुआ फिर वो घर गई, मतलब प्रसाद देने के लिए। तो वो घर गई तो फिर मतलब कि उस घर में तो, और मैं वहाँ पे थी नहीं तो मुझे पता नहीं है। मुझे मतलब कि जैसा लोग ने मुझे बताया है उससे मुझे पता चला है ये सब। तो बुआ आई, मतलब कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं घर में थी। तो मैं घर वो आई तो बुआ एकदम नॉर्मल थी, मतलब मैंने बात भी किया था बुआ, तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट वो एकदम अच्छे से रिप्लाई भी कर रही थी और एकदम नॉर्मल थी। और फिर हम लोग कज़न लोग ऐसे ही नीचे में, मतलब हम लोग ऐसे गाँव में हम लोग ऐसे नीचे थे और छत पे वो सारा मेरी आंटी लोग बैठी हुई थी क्योंकि छत पे वो हुआ था। छत पे प्रसाद ये सब बना था तो आंटी लोग कुछ काम कर रही थी और मम्मी लोग काम कर रही थी, हम लोग कज़न लोग नीचे बैठे हुए थे। तो मतलब कि बुआ भी ऊपर ही थी। तो फिर अचानक से मतलब आंटी चिल्लाने लगी ना कि पता नहीं, मतलब मेरी बुआ अजीब सा बिहेव करने लगी, मतलब कि अजीब से बिहेव नहीं करने लगी। मतलब कि आंटी ने बुआ को बोला कि मेरे लिए चाय बना दो। तो वो चाय बनाई ना, ऊपर से आंटी को एकदम अजीब से, मतलब कि वो होता है ना कि लुक दे रही है और स्माइल कर रही है आंटी को देख के, मतलब विदाउट एनी रीज़न स्माइल की जा रही है। एक जगह पे एक कोने पकड़ के आंटी को देख के, और इनफैक्ट सबको देख के वहाँ पे स्माइल करेगा, किसी को देखती है तो उसको देख के स्माइल की जा रही है। ऐसा प्रॉपर, मतलब हंस नहीं रही है, एकदम प्रॉपर स्माइल कर रही है। और फिर उसके बाद और कुछ बोल भी नहीं रही है। तो ऐसे में मतलब आपको अगर कोई ऐसे करके स्माइल करके देख रहा है अजीब सा और फिर आप बोल भी रहे हो कुछ, तो वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा, तो आपको डर लगेगा। तो मेरी आंटी ने देखा कि वो ऐसे स्माइल कर रही है तो आंटी थोड़ी डर गई। तो फिर उन्होंने सबको बताया। उसके बाद फिर हम लोग भी ऊपर से आ गए, हम लोग कज़न लोग ऊपर से आ गए। तो जब हम लोग कज़न लोग आए तो वहाँ पे मतलब कि बुआ बैठी हुई थी और फिर आंटी लोग ऐसे खड़ी थी। तो फिर मतलब कि बुआ एकदम शांत से बैठी हुई है एकदम, और ना सबको ऐसे करके घूर के देखी जा रही है, मतलब कि एकदम स्ट्रेंथ लुक दे रही है। और ऊपर से उसके बाद फिर सबको समझ में आ गया, गाँव में पता नहीं, मतलब कि दादी लोग को समझ में आ गया कि शायद कुछ बुरा आत्मा या फिर कुछ भी, मतलब कैसे दादी बोलने लगी। फिर दादी वो क्या कहते हैं, हाँ उस दिन वो होता है कि टीका लगाने के लिए जो थी, उस दिन दादी छठ की हुई थी तो टीका लगाने के लिए जब जाने लगी तो वो जब मतलब कि टीका लगाने जाने लगी मेरी बुआ को, तो वो मेरी बुआ ने बहुत जोर से हाथ ऐसे झटक दिया मेरी दादी का, ऊपर से एकदम ऐसे और गंदा सा लुक देने लगी दादी को। तो दादी एकदम, मतलब कि दादी बोली कि कौन हो तुम, ऐसे करके पूछ रही है क्वेश्चन। और फिर हम लोग मतलब कि दादी, अगर हो सकता है दादी, मतलब दादी को ये सब पता है क्योंकि दादी गाँव में रही है, तो ये सब आइडिया था दादी को कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मतलब कि ऐसे सबको लुक दी हो रही है और हम लोग बहुत डरे हुए थे, हम लोग कज़न लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ऊपर से सब बोल रही है कि इतने, मतलब कि फेस्टिवल है, मतलब छठ बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ऐसे टाइम पे क्यों आई हो, और वो कुछ जवाब नहीं दे रही है, वो सबको मतलब घूरती जा रही है बस। उसके बाद फिर अचानक से, मतलब कि एक होता है, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि जब भी बुरा साया ना, बुरा आत्मा या साया ना हल्दी से डरता है। तो उसके बाद ना मेरे पापा थे, वो मेरे पापा अचानक से बहुत ही ऐसे ऊपर से आने लगे, बोले कौन है भूत है, मतलब कहाँ है ये सब, कहाँ है, लाओ इसको हल्दी लगाते हैं। और उसके बाद मेरी बुआ इतना जोर से मतलब दौड़ने लगी एकदम, दौड़ के मेरे घर के पास एक पेड़ है, तो उस पेड़ के पास दौड़ के गई और हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, मतलब धीरे धीरे जा रहे थे। और वो बुआ वो पेड़ तक गई और पेड़ तक ऐसे खड़ा रही थोड़ी देर तक और फिर नॉर्मल वापस आने लगी, मतलब घर की तरफ। फिर हम लोग ऐसे आए तो, और मेरी बुआ को कुछ भी नहीं याद, मेरी बुआ को कुछ भी नहीं याद कि मेरी बुआ के साथ हुआ क्या था। मतलब हम बोल रहे थे कि ये सब याद है, बुआ बोलती कुछ नहीं हमको याद है। बुआ को लग रहा था वो प्रसाद दे के आ रही है और बोल रही थी कि मेरे साथ जो आई थी और प्रसाद देने के लिए वो कहाँ गई, हम तो अकेले आ रहे हैं।
तो फिर उसके बाद बुआ को कुछ भी नहीं आता। और फिर बुआ बोल रही थी कि जब जहाँ उस लड़की का डेथ हुआ था जिस घर में, उस घर में प्रसाद देने जा रही थी, जब प्रसाद देने जा रही थी जब बुआ, तो बुआ को बहुत डर लग रहा था। बुआ को लग रहा था कि कोई है, और बुआ को बहुत डर लगा था। बुआ को लग नहीं रहा था कि उस घर में वो जाए, पर फिर भी वो गई। और बुआ को अचानक से लगा कि जैसे उनका पूरा शरीर एकदम एकदम थम सा गया, मतलब कि। और बुआ को कुछ भी नहीं याद, बस वो उस घर में गई, बस उतना तक याद है। बुआ वापस आई घर पर शादी की, वो सब कुछ भी नहीं याद है। वो सब जो मतलब लुक दे रही थी, उसको कुछ भी याद नहीं है बुआ को। फिर उसके बाद दादी बताती है कि बुआ ऐसा आया था जो, और वो लड़की थी, क्योंकि उस लड़की मतलब वो लड़की के घर में प्रसाद देने आई थी, और उसके पास ये सब वो। सो और ये सब मतलब कि हम लोग के लिए सब नया था। सो हम लोग जितने भी कज़न थे, हम लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं तो रोने भी लगी थी, मैं बहुत रोई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और पर या सो दैट्स सो या ये थी मेरी रियल हॉरर स्टोरी, जो मेरे साथ नहीं हुई थी, पर फिर भी मैंने ये सब देखा था, और पहली बार देखा था, तो मुझे बहुत डर लग, मतलब अभी भी मैं जब वो देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।